नाम नहीं लेंगे। बूट को ये पॉलिश करते रहेंगे, आपस में ये कुत्तों की तरह कुत्तम कुत्ता रहेंगे। और इन्हें अभी हुक्म दिया गया है कि कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ो ताकि अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। लोग रोटी को चोची नहीं कहते, लोगों को पता है कि आप लोग अब कुत्तम कुत्ता हुए हैं, तो उसकी वजह यह है कि वहां पे इंसानों की जानें चली गई हैं। 200 लोगों को गोली मार दी है, कोई 31 लोग शहीद हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट अब यह चाहती है कि आप नूरा कुश्ती करके तवज्जो को हटाएं। पहले से जानते हैं किसकी हुकूमत आ रही है, किसकी नहीं आ रही। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आजाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। इसकी बहन को बिलावल की, बिलावल का स्टेटमेंट है, बिलावल की बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे मुखालिफ उम्मीदवार ही उठा लिए गए थे। बताया था ना मैंने आपको, बिलावल की बहन है आसिफा जरदारी, उसको जितवाने के लिए सारे उम्मीदवार बिठा दिए गए, जो रह गए वो उठा लिए गए और गैर कानूनी तौर पे उसको अकेला बिला मुकाबला इलेक्शन जितवाया गया। यह बताएगा कि धांधली क्या होती है। सिंध की आप जमात इस्लामी वालों से जाकर पूछ लें, अभी उनके अमीर ने स्टेटमेंट भी दिया है। कराची की 22 सीटों में से 15 एमक्यूएम को दी गई, 7 दी गई पीपल्स पार्टी को, हालांकि इनकी एक भी नहीं बनती थी। पीपल्स पार्टी कराची से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो एमएनए की एक भी सीट नहीं इस वक्त जीत सकती। एमक्यूएम जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो अल्ताफ हुसैन के बाद कराची की एक भी सीट नहीं जीत सकती। अल्ताफ हुसैन को तो लोग फिर भी वोट डाल देते थे, उसको पसंद करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। देखिए, जो सच है वो सच है। ऐसा नहीं है कि अल्ताफ हुसैन बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। जब आप बात करते हैं लोगों से, लोग आज भी अल्ताफ हुसैन के नजरिए को बाज लोग पसंद करते हैं। वो कहते हैं जी ये बातें उसकी ठीक थी, हालांकि बहुत तबाही भी फेरी, बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन लोग आज भी यानी इन सारों से ज्यादा तो अल्ताफ हुसैन को अभी भी फॉलो करते हैं। वो उसको कौन वोट डालता है, फारूक को या वो बाकियों को, वो जो एक पाक सरजमीन पार्टी बना के आ गया था, एक वो मेयर जो हुआ करता था पहले, ये सारों को कोई पसंद नहीं करता। ये सारे अल्ताफ हुसैन की वजह से लीडर बने फिरते थे, इन्हें कोई वोट भी नहीं डालता। इनको 15 सीटें उठा के एस्टेब्लिशमेंट ने दे दी फार्म 47 पे। तो ये सारे के सारे जाली सीटों और जाली हुकूमत के पैदावार हैं। अब बिलावल जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, फार्म 47 की वजह से जा रहा है, कोई वजीर आला है तो बच्चा बच्चा जानता है, कोई कारकर्दगी नहीं, फार्म 47 से ये बनी है वजीर आला। मरियम नवाज को कह रहा है भाई बिलावल साहब पहले ये बताएं कि आपके अब्बा जी सदर पाकिस्तान कैसे बने, किन वोटों से बने? यही फार्म 47 वाले जीत कर आए, इन्होंने वोट डाला, जाली वोटों से फिर आपके वालिद साहब बने सदर पाकिस्तान। तो आसिफ अली जरदारी को कहो कि अब्बा जी आप जाली वोटों से बने, आप इस्तीफा दे के घर जाएं, सबसे पहले फिर ये करो ना। वो नहीं करेगा कभी भी, ना ये कभी आसिम मुनीर का नाम लेगा कि धांधली क्यों करवाई, ना ये कभी अपने अब्बा जी को कहेगा कि जनाब आप इस्तीफा दे दें। उसकी वजह यह है कि नूरा कुश्ती है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जैसे इन्होंने हमेशा बनाया। तो चेयरमैन सेनेट भी इन्होंने अपना बनवा लिया, सेनेटर भी अपने बनवा लिए, 3-3 गवर्नर ले लिए, 3-3 वजीर आला ले लिए, आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया, उनको एक्सटेंशन दे दी, उनको इस्तिस्ना दे दिया, आईनी अदालतें बना दी, अदलिया और पार्लियामान को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्डी बना के रख दिया, और अब आगे चौड़े हो गए जनाब, सारे बजट भी खुद ही पास करवाए। यानी 2022 का बजट इन्होंने पास करवाया, 23 का इन्होंने करवाया, 24 का इन्होंने करवाया, 25 का इन्होंने करवाया, 26 का इन्होंने करवाया, 5 बजट उनके साथ मिलकर पास करवाए। पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ लिया इन्होंने, उनकी जेबें काट ली इन्होंने मिलकर, और अब कह रहे हैं जनाब हमने नूरा कुश्ती करनी है, देखो और तालियां बजाओ। लोगों को दिलचस्पी कोई नहीं है। ये नूरा कुश्ती करके आपस में लड़ लड़ के तबाह हो गए, मगर अवाम को इसमें किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम को पता है कि झूठ है, फ्रॉड है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हकीकत समझा जाए। अब नाज़रीन, इस्लामी जमीयत तलबा के ये स्टूडेंट्स थे, जो कल मैंने आपको बताया था ना कि एक जेनजी का एहतजाज शुरू होने जा रहा है कुछ इस्लामाबाद में, तो ये इस्लामी जमीयत तलबा वाले थे और इनको रुकावट नहीं डालेगी। पुलिस ने इनको डंडे भी नहीं मारे, फौज ने वहां पे गोली भी नहीं चलाई। ये वहां पे गए नेशनल प्रेस क्लब के सामने, बहुत बड़ी तादाद नहीं थी लेकिन फिर भी खवातीन भी आई थी, कुछ और बच्चे भी आए थे। तो इन्होंने वहां पे एक मुख्तसर एहतजाज किया है, बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे क्योंकि इस्लामी जमीयत तलबा है, ये कोई पाकिस्तानी तलबा की वैसे ओवरऑल कोई कॉल नहीं थी कि सारे के सारे निकल कर आ जाए। लेकिन अच्छा हुआ, एक आगाज तो हुआ है। और वैसे भी जमात इस्लामी को थोड़ा सा फ्री हैंड मिलता है। जमात इस्लामी को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये मौका देती है, जब भी उन्हें लगता है कोई बड़ा एहतजाज होने वाला है तो वो उन्हें कहते हैं कि आप एक नॉर्मल एहतजाज करके चीज़ों को नॉर्मलाइज करें और थोड़ा सा आप मायूसी भी फैलाएं। तो जमात इस्लामी ये ड्यूटी करती रहती है। बहरहाल ये इस्लामी जमीयत तलबा को शाबाश कि उन्होंने कम से कम ये स्टेप लिया। उन्होंने अच्छी तकारीर की, मैंने कुछ बच्चों की तकारीर सुनी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और उन्होंने ये इस बारे में तो ज़रूर उन्होंने आवाज़ उठाई कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बेचना बंद किए जाएं।
ये जो बांट देते हैं ना सर्टिफिकेट के, कायदे आज़म की बहन भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। तो बच्चों में इतना शऊर है कि वो हक और सच की बात कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि चलो एहतजाज शुरू हो गया। अब देखते हैं कि आगे और इसमें कितनी शिद्दत आती है या कितना ज्यादा और पाकिस्तान में एहतजाज होता है। देखिए ये सारा जो मामला आज़ाद कश्मीर का ना, इसको आप अपने जहन में बिठा लें कि ये इलेक्शन को चोरी करके कठपुतली सरकार बनाने का मामला है और इसमें कुछ नहीं। यानी कुछ भी करके इलेक्शन को चोरी करना है और एक कठपुतली सरकार बनानी है जिसके जरिए से आजाद कश्मीर के रीजन को अपने कंट्रोल में रखना है। और मैं एक गुजारिश ओवरसीज पाकिस्तानियों से ना इस वीलॉग में जाते जाते करना चाहता हूं। ये जो अमेरिका में रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी या बरतानिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं ना, इनको एक बीमारी लगी हुई है। देखें मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, इनमें बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज पता क्यों हो जाते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे छोटा सा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप जहाज से बाहर निकलते हैं तो एक बंदा खड़ा हुआ होता है, वो आपसे 5-10 हज़ार रुपया भी ले लेता है टिप। तो वो आपका बैग पकड़ लेता है, आपका बैग लेकर जाता है, आपसे आपके पासपोर्ट पकड़ लेता है, फौरी तौर पे आपको लाइन से निकाल के जाके आपके वो पासपोर्टों के ऊपर स्टैंप करवा देता है, आपको प्रोटोकॉल के साथ आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता है और आपका सामान भी वही बंदे जो है वो कलेक्ट करके आपकी गाड़ी तक ले आते हैं। बस ये वाला जो प्रोटोकॉल है ना, ये हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा पसंद है।